हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ों का बॉडी किस धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन का मान होता है। ऑप्शन ए 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.1 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.001 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ यूएसए के यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे के नाम दिया गया है। दर्रे का नाम किस नाम दिया गया है। ऑप्शन ए पीर पंजाल दर्रा, ऑप्शन बी बुंदिल पीर दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी सिपकली दर्रा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनिहाल दर्रा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं शिव किला यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिव किला हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद लीपू लेखा दर्रा जो है आपका भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा हो गया आपका सिक्किम व तिब्बत के बीच। भोर घाट महाराष्ट्र में है। उसके बाद पाल घाट केरल, नीति दर्रा उत्तराखंड, उसके बाद जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उकाई परियोजना ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद तुलबुल परियोजना झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है जो नर्मदा नदी पर है। उसके बाद आपका इससे जो लाभान्वित यानी कि सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित है वो आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेघा पाटेकर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कांदला, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नहावा सोवा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है आपका मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी
तीव्रता, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडिएटर बना होता है तांबा का, पीतल का, लोहा का, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका तांबा और पीतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी विद्युत बल, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य व तारा का जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन डी आवेश और ऑप्शन सी आवेश और ऑप्शन डी बल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेग परिवर्तन की दर को बी होगा, यानी कि त्वरण। ऑप्शन नंबर बी त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसको मंदन भी कहते हैं। संवेग क्या है? तो संवेग आपका हो जाएगा किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग। यानी संवेग बराबर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा mv, P बराबर mv। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, बढ़ता है। ऑप्शन सी ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घटता है ऊपर या नीचे जाने पर। ठीक है, चलिए अब पृथ्वी के ध्रुव पर जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है, यानी सबसे ज़्यादा महत्तम होता है। उसके बाद विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो आपका न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम जाता है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम जाता है और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, चांदी का, पारे का और एल्युमिनियम का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइट का सूत्र आपका हो जाएगा Al2O3 इंटू 2H2O। एल्युमिनियम का अन्य जो अयस्क है वो आपका क्या हो जाएगा? कुरंडम है। उसके बाद फेल्सपार है, क्रायोलाइट है। ठीक है, पारा का संकेत हो गया Hg। ठीक है, पारा का संकेत Hg और इसका अयस्क, पारा का अयस्क सिनेबार, जिसको HgS। ठीक है, सिनेबार। उसके बाद लोहा का अयस्क, तो लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट। ठीक है, ये सब लोहा का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की जरूरत होती है? ऑप्शन ए लेड एसिड सेल, ऑप्शन बी डेनियल सेल, ऑप्शन सी वोल्टाइक सेल, ऑप्शन डी मरकरी सेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
पॉकेट कैलकुलेटर आदि में जो है आपका मरकरी सिल्क का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंच ब्लेड अयस्क है एल्युमिनियम का, कांच का, रेडियम का, चांदी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियम का पिंच ब्लेड, जो आपका रेडियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है जब चुंबकत्व बल नहीं हटाया जाता है, जब चुंबकत्व बल समान रखा जाता है, जब चुंबकत्व बल कम कर दिया जाता है और जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब यानी अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है कब? जब चुंबकत्व बल जो है वो हटा लिया जाता है। क्या किया जाता है? हटा लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि निवारण में उपयोग है अवतल, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसका निवारण जो है वो आपका उत्तल लेंस से किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी सिपल्सन मोटर, ऑप्शन डी प्रेरर मोटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा और लंदन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में कोलार की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, चांदी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सोना। कर्नाटक जो है वो कोलार खान जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। तो ऑप्शन ए है एडिसन ने, ऑप्शन बी रोमर ने, ऑप्शन सी फैराडे ने, ऑप्शन डी बेरियर ने। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम गैलीलियो ने ज्ञात करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि वो असफल रहे। उसके बाद जाकर के 1675 में रोमर, जो कहाँ के हैं? डेनमार्क के रोमर। ठीक है, डेनमार्क के जो प्रकाश के वेग की गणना करने में वो सफल रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो क्या है? विद्युत तरंगों के रूप में चलती है। निर्वात में प्रकाश जो है वो निर्वात में भी प्रकाश गमन कर सकती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी ट्रांसियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेरियम के कारण जो है वो आतिशबाजी में हरा रंग और लाल रंग किसके कारण होता है? तो ट्रांजिशियम यानी कि ये लाल रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कार्नेलाइट निम्नलिखित का अयस्क है? जस्ता, पारा, सिल्वर, मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद अमोनिया, तो अमोनिया क्या होता है? NH3, अमोनिया का सूत्र NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए तने के छाल के तंतु, ऑप्शन बी जड़ के फ्लोएम तंतु, ऑप्शन सी बीजों पर अधिचर्मी रोम, ऑप्शन डी जल की काष्ठीय तंतु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीजों पर अधिचर्मी रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मूल पाई जाती है। ऑप्शन ए पान में, ऑप्शन बी सिंघाड़े में, ऑप्शन सी मक्का में, ऑप्शन डी जूसिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में खाने योग्य भाग होता है? तना, कलिका, जड़ और फल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तना। आलू का तना भाग खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक एक तना है जड़ नहीं। अदरक एक तना है जड़ नहीं। ऑप्शन ए यह भूमि के समानांतर स्थित होता है, ऑप्शन बी इनमें पर्व तथा पर्व संधिया होती है, ऑप्शन सी यह भोजन संग्रह करता है, ऑप्शन डी इनमें क्लोरीन का अभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलगोभी में खाने योग्य भाग यानी खाने योग्य भाग कौन होता है? तो ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी पुष्पक्रम, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी कलिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्पक्रम। फूलगोभी के खाने योग्य भाग को पुष्पक्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन को सामान्यतः मानते हैं आंशिक मूल परजीवी, ऑप्शन बी पूर्ण मूल परजीवी, ऑप्शन सी आंशिक स्तंभ परजीवी और ऑप्शन डी पूर्ण स्तंभ परजीवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंशिक मूल परजीवी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।